एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के मुअज़्ज़िज़ और काबिल एहतराम स्टूडेंट्स, मैं हूं मलिक माजिद कमर और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एमएस एक्सेल के लेक्चर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हम एक रिज़ल्ट शीट बनाना सीखेंगे कि एक रिज़ल्ट शीट को किस तरह बनाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सामने ये जो एक सैंपल के बतौर सैंपल मैंने यहाँ पर एक बना कर रखा है। तो इस तरह का कोई अगर रिज़ल्ट शीट बनाना हो तो उसको किस तरह बनाया जाता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम एमएस एक्सेल ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो एमएस एक्सेल को ओपन करने का जो तरीका है, जिस तरह एमएस वर्ड को ओपन किया जाता था, बिल्कुल सेम उसी तरह है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट पर आकर यहाँ पर सर्च करेंगे एक्सेल, ठीक है। एमएस एक्सेल सर्च करना चाहें या तो सिर्फ एक्सेल, लेकिन ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम करेंगे ओपन, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई एरर वगैरह दे आप उसको ओके कर ले, अदरवाइज़ जो है ठीक है, हम उसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैंक वर्कबुक, हम इस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर सेल है, इसको सेल कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है इनको कॉलम कहा जाता है और ये वाले इनको रो कहा जाता है। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करके यहाँ से जो इदारा होगा उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। ओके, और नीचे वाले खाने में हम लिखेंगे जो इसका एड्रेस होगा, एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, एड्रेस के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो मतलब रिज़ल्ट कार्ड है ये किस क्लास का है, ठीक है। मिसाल मैं लिखता हूँ 10th क्लास, ठीक है। ये 10th क्लास का रिज़ल्ट है। और उसके बाद अगला काम ये है कि हम नीचे आकर यहाँ पर 2 खाने छोड़कर तीसरे खाने में हम यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। तीसरा खाने में सब्जेक्ट लिखा। उसके बाद आपने अगला काम क्या करना है कि यहाँ पर आकर नीचे वाले में सेल नंबर 5 का जो रो है, यहाँ पर हम आकर लिखेंगे नेम, ठीक है, नेम। उसके बाद रोल नंबर, रोल नंबर के बाद जो है सब्जेक्ट्स के जो नेम है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ मैथ, फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, इस्लामियात हो गया, उर्दू हो गया, ठीक है। और इसी तरह भी मिसाल के तौर पर पाक स्टडीज़, पाक स्टडीज़। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने पाक स्टडीज़ लिखा, वो जो है ये सेल तो फिल हो गया, उसके बाद इस सेल के अंदर वो मर्ज हो रहा है, दोनों में एक साथ आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं ये एक ही सेल में आ जाए, इसके लिए आप यहाँ पर ऊपर आएंगे। जब आप यहाँ पर ऊपर आएंगे तो ये जो है जो हमारा एरो है ये चेंज हो जाएगा और आपने इसके बिल्कुल इस तरफ कोने में आना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आकर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये होगा कि जो हमारे माउस का कर्सर है ये चेंज हो जाएगा, इसके राइट एंड लेफ़्ट दोनों तरफ से एरोज आएंगे, ठीक है। तो आपने इसको क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके थोड़ा इस तरफ खींचना है, ठीक है। जब इस तरफ खींचेंगे ये एक ही सेल में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद जो है ये हमारे सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। सब्जेक्ट्स के बाद हम यहाँ पर आकर ऊपर जो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिखा था ना, यहाँ पर इस खाने में ऊपर आकर हम यहाँ पर लिखेंगे ऑक्टेन मार्क्स, सही है, ऑक्टेन। उसके बाद जितने भी उसने टोटल मार्क्स होंगे टोटल मार्क्स लिखेंगे। टोटल मार्क्स का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। और इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करके थोड़ा सा इस तरफ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब अगला काम ये है कि हम यहाँ पर आएंगे, टोटल मार्क्स के बाद यहाँ पर टाइप करेंगे रिज़ल्ट, ठीक है। और रिज़ल्ट के बाद यहाँ पर आकर हम परसेंटेज उसका वो निकालेंगे कि परसेंटेज को भी यहाँ से हम एक ही सेल में लेकर आएंगे। उसके बाद ग्रेड कराएंगे, ग्रेड, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आपने करना क्या है, ये जो हमारा पहला रो है, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर अपने इस पेज को कोई ख़ास मतलब मिसाल के तौर पर हो गया मखसूस कोई पेज हो गया, ठीक है, A4 का हो गया, A5 का हो गया, या तो A5 के पेज पर लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप आएंगे पेज लेआउट पर, हमारे टैब है पेज लेआउट का, ठीक है। इस पर आने के बाद
आप इस पर क्लिक करके यहाँ से पेज का साइज़ सिलेक्ट करेंगे, जिस भी साइज़ का आपको चाहिए, ठीक है। A4 का चाहिए तो आप A4 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। A4 सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से ओरिएंट में आकर लैंडस्केप क्लिक करना है, ठीक है। लैंडस्केप क्लिक करने के बाद आप मार्जिन्स में आकर यहाँ से नैरो पर क्लिक करें। नैरो पर क्लिक करने के बाद कस्टम मार्जिन्स पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने ओरिजेंटली पर क्लिक करना है, ठीक है। और अगर वर्टिकली पर भी क्लिक किया तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। लेकिन ओरिजेंटली पर क्लिक करने से ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपका ये जो पेज है, जब आप इसको प्रिंट करते हैं तो अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो ये पेज के सिर्फ इस साइड में जो है प्रिंट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में हो तो सेंटर में खूबसूरत भी लगेगा, तो आप इस पर क्लिक करके ओरिजेंटली पर तो यहाँ से इसको ओके करें, ठीक है। हम यहाँ से इसको ओके करते हैं। अब जब आप उसको ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ लाइनें नज़र आएंगे डॉट की सूरत में, तो ये हमें यही बताएगा कि हमारा जो पेज है उसका एरिया यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इस तरह होगा और यहाँ से इस तरफ, ठीक है। इसका काम ये है कि हमें बताना, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको थोड़ा आपको दिखाता हूँ, इस तरह है, मतलब हमारा पेज यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद एक और बात बताता चलो, यहाँ पर ये जो खाने हैं, सेल्स हैं, ये जितने भी, ये जब भी आप इनका प्रिंट निकालेंगे ये प्रिंट में नहीं आएंगे, ठीक है। इसके लिए हमें ख़ुद यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करना होगा, जिस तरह हमने MS वर्ड में टेबल क्रिएट करना मैंने बताया था, उस तरह यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब इसमें आपने पहले नंबर पर क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप ओम का जो हमारा टैब है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हो मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है, मर्ज एंड सेंटर पर, और यहाँ से आकर आपने यहाँ पर इसको अलाइन करना है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में यहाँ से। और उसके बाद इसको भी इसी तरह हम सिलेक्ट करेंगे, बल्कि यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, वो आगे तक जाएगा। और इसको भी यहाँ से सेंटर करेंगे, मर्ज एंड सेंटर इसको भी करेंगे, और इसको भी सिलेक्ट इसी तरह करके हम यहाँ से इसको भी मर्ज एंड सेंटर करेंगे। उसके बाद हमारे सब्जेक्ट्स यहाँ से यहाँ तक शुरू हो रहे हैं, तो हम इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, ठीक है, ओके। और ये जो हमारे हैं यहाँ से यहाँ तक, हम इनको भी मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, ओके। और यहाँ से सेंटर कर लेते हैं, और इन दोनों को भी हम यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, ओके। कीप चेंजेस, कंट्रोल Z, बल्कि मुझे इस तरह नहीं करना था, इस तरह करना है, ठीक है। यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करके आप यहाँ से इसको सेंटर में कर लेंगे, और इसको भी इसी तरह हम मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ से बिल्कुल सेंटर में लाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब इसमें करना क्या है, सॉरी, पहले तो हमें कंट्रोल X करता हूँ, कट करता हूँ इसको, और यहाँ पर कंट्रोल V करके यहाँ पर पहले हमें रोल नंबर टाइप करना है, ठीक है, रोल नंबर, और नेम यहाँ पर टाइप करना है, ओके। यहाँ तक हमारा मसला हो गया हल। अब इसमें हम करेंगे इसको सिलेक्ट। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, और इसी तरह इसका भी अगर कलर चेंज करना हो और इसका भी करना हो तो आप इजीली यहाँ से इनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से यही कलर रहने देता हूँ। और उसके बाद रही रोल नंबर की बात, यहाँ से हम आकर ये जो हमारे रोल नंबर्स हैं इनको भी कलर देंगे, और यहाँ से कोई कलर इसमें भी लेकर आएंगे, ठीक है, ताकि ये खूबसूरत लगे। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद अगला जो हमारा काम है, अगर आप इनको भी कोई कलर देना चाहें तो आप इजीली दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने गलती की, अभी ऑब्टेन मार्क्स को हमने वो किया ना, तो यहाँ पर आते हैं ऑब्टेन में, इन दोनों को हम यहाँ से मर्ज एंड वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला काम ये है कि हम आकर यहाँ पर टोटल मार्क्स भी टाइप करते हैं कि हमारे टोटल मार्क्स कितने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स, और इसको भी हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं, ओके। और उसके बाद हम टाइप करते हैं रिज़ल्ट, ओके। उसके बाद हम टाइप करते हैं परसेंटेज, परसेंटेज हो गया। परसेंटेज के बाद हम यहाँ पर ग्रेड टाइप करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो काम है वो यहाँ तक हो गया। इसको सिलेक्ट करके हम मर्ज करते हैं, और सेंटर भी हो गया, और इसको भी हम सिलेक्ट करके मर्ज करते हैं, दोनों को, सेंटर भी हो गए। इसको भी इसी तरह, और इसको भी यहाँ से इसी तरह करते हैं। और ये है यहाँ से जो है
हमारा पेज यहाँ तक है। अगर यहाँ पे भी अगर कोई चीज़ आपका ज़रूरत हो गया, एक और टैब फ़िलहाल खाली है, हम इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब जो है अगला काम ये है कि यहाँ पर हमने इसके लिए बॉक्सेस बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पर ये प्रिंट में नहीं आएंगे। बॉक्सेस के लिए हमें जितना भी बॉक्स चाहिए होगा हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आकर हम ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके लिए ये बॉर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इनको ये जो हमने यहाँ पर जितना भी टाइप किया है, ठीक है, यहाँ तक हमने ओके, इनको बोल्ड करना चाहे तो आप इजीली यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं। और जो इदारे का नाम है इसको अगर थोड़ा बड़ा करना चाहे आप इजीली यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। और रोल नंबर यहाँ से मिसाल के तौर पर ये स्टूडेंट्स के रोल नंबर है, तो यहाँ से जब हम पहला रोल नंबर रखेंगे तो यहाँ पर कॉर्नर में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉर्नर में जब आएंगे यहाँ पर एक हमारा जो कर्सर है वो प्लस के आइकन में चेंज होगा, ठीक है। जब चेंज होगा तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे तो इस प्लस के ऊपर छोटा सा और भी एक प्लस का निशान आएगा, तो आपने फिर इसको नीचे लेकर आना है, ठीक है। जब नीचे लाएंगे हमारे जो रोल नंबर है वो तरतीब से आएंगे, 101, 102, 103, ठीक है। और इसी तरह जब आप मिसाल यहाँ पर आएंगे, अगर यहाँ पर प्लस के साथ आप यहाँ पर जो है कंट्रोल को प्रेस नहीं करेंगे तो इससे ये होगा कि ये रोल नंबर हमारे बिल्कुल इसी के कॉपीज़ बनाए गए, यानी कि 101 यहाँ पर भी यहाँ से नीचे तक सब के सब 101 की हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर आकर कंट्रोल प्रेस करके यहाँ तक आएंगे तो ये जो है तरतीब से उनको लाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के कुछ नेम लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ। और फाइनल हो गया साइन, ठीक है। ये स्टूडेंट्स के नेम हो गए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो उनके मार्क्स होंगे आपने टाइप करना है कि इसने मिसाल अली है, अली ने मैथ में कितने मार्क्स उठाए हैं, फिज़िक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में। इसी तरह मैं अब यहाँ पर मतलब ऐसे बनाऊँगा इसको कि कुछ स्टूडेंट्स फेल भी इसमें हो जाए, कुछ पास भी हो जाए, कुछ मतलब A+ ग्रेड वगैरह, ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए कि इसमें जो है जो हमारा मिसाल के तौर पर लेसन वो आप लोगों को इजीली समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ से 100 मैं यहाँ से बस इसको कॉपी करता हूँ यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद जो है एक स्टूडेंट्स ने मिसाल के तौर पर 90 मार्क्स उठाए हैं तो इसको भी हम यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, और एक ने इसी तरह 80 उठाए हैं, ओके। कंट्रोल Z यहाँ तक लेकर जाना था मुझे, ओके। और मिसाल के तौर पर इसने 70 उठाए हैं, इसने 60 उठाए हैं, इसने 50 उठाए हैं, इसने 40, और इसने 30, इसने 20, और इसने 10, और इसने इतने उठाए हैं, और इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए, और जो है इतने हो गए। अब इसमें से हम करेंगे क्या कि जो है ये जितने भी हमारे वो हैं इनको सबको सिलेक्ट करके और यहाँ तक इस तरह लेकर आएंगे, तो ये सब के सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स को लेकर आएगा। बस ये तो मैं वैसे समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि कॉपी पेस्ट का काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। उसके बाद अभी इसने कितने मार्क्स उठाए हैं इसके लिए आपने करना क्या है, अभी मिसाल अली है ना, 100 नंबर उसने उठाए हैं, तो यहाँ पर इसके टोटल नंबर कितने होंगे, ठीक है। मिसाल सब्जेक्ट्स है तो वैसे 7 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, तो आपको तो समझ आएगा 7 वो हो गए मिसाल के तौर पर ना 700, लेकिन कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं उनको गिनने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके लिए आप ये जो बिल्कुल इसके सामने खाली जो हमारा सेल है इस पर आएंगे, क्लिक करेंगे। इस पर आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो सम, ठीक है, आपने ऑटो सम पर क्लिक करना है। ऑटो सम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये सिलेक्ट करेगा कि यहाँ पर हमें यही बताना चाह रहे हैं, हमसे यही तस्दीक करना चाह रहे हैं कि आया आप इस पूरे सिलेक्शन वाले उसको उनका सम निकालना चाहते हैं। हम कहते हैं हाँ, तो आगे के लिए आपने करना है क्या है, इंटर प्रेस करना है, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप इसको यहाँ से नीचे इस तरह लेकर आएंगे ये सब का सम इसी तरह निकालेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हमारा अगला जो ऑप्शन है वो है, एक मिनट मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ, वो है टोटल मार्क्स का, ठीक है। अभी हमें टोटल मार्क्स निकालने हैं कि टोटल मार्क्स कितने हैं, ठीक है। हमें तो पता है टोटल मार्क्स 700 है, तो हम इसको भी यहाँ से नीचे लेकर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर 700 होगा, ठीक है। उसके बाद अभी रिज़ल्ट का मालूम करना है। अब देखिए रिज़ल्ट इसका क्या है कि भाई ये पास है या फेल है।
इसके लिए एक फार्मूला आपको टाइप करना होगा। सिर्फ एक स्टूडेंट काम बनाएंगे, उससे फ़ायदा ये होगा कि सारे स्टूडेंट्स का खुद ब खुद निकल जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूला ये है कि आप यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल्स इफ़, ठीक है। इफ़ का मतलब होता है अगर, ठीक है। फिर सर्कुलर ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे और ऑब्टेन मार्क्स कि इसने कितने मार्क उठाए हैं हमने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इससे ये होगा, ये इसका जो एड्रेस होगा, आईडी होगा, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर लेकर आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं इसको यहाँ से थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। ये वाला लगाएंगे और उसके बाद आपने करना क्या है कि मिसाल के तौर पर हम उसको बता रहे हैं कि अगर किसी ने 300 मार्क्स उठाए हैं तो उसके लिए क्या है 300 या 300 से ज़्यादा, तो उसके लिए करना है PASS पास, यानी कि वो हो गया पास स्टूडेंट। और इसी तरह, ठीक है। और एक मिनट, ये वाला ये यहाँ पर सिंबल आएगा कि और यहाँ से इसको कहेंगे कि अगर इससे कम किसी ने उठाया तो उसको फेल करना है, FAIL, ठीक है। और यहाँ से ये ब्रैकेट होगा, वो कॉलम्स को हम क्लोज़ कर लेंगे और यहाँ से जो है ब्रैकेट को भी करेंगे क्लोज़, ठीक है। क्लोज़ के लिए शिफ्ट के साथ हम 0 प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया कि पास। अब यहाँ से इसको हम नीचे तक यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जो पास है वो आएंगे, पास आएगा उनके सामने, और जो फेल है वो यहाँ पर सब स्टूडेंट्स के बारे में आ गया कि ये फेल है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं परसेंटेज निकालने की तरफ। अगर आप लोगों ने किसी का परसेंटेज निकालना हो तो उसके लिए आप यहाँ पर किसी एक सेल में खाली जो हमारा सेल होगा उस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब इसमें एक फार्मूला है, अभी परसेंटेज का जो फार्मूला है वो अलग फार्मूला है। अब ये जो फार्मूलाज मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप इसी वीडियो के नीचे जाकर वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर भी आप लोगों को सेंड करता हूँ, आप लोग वहाँ से भी इनको यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। अब परसेंटेज का जो तरीका है, इसके लिए आपने पहले इक्वल्स लाना है, और जो ऑब्टेन मार्क्स हैं हमारे, जो इसने मार्क्स उठाए हैं 630, अब इसका ID क्या है J, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसको 7, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये खुद इसका ID यहाँ पर लेकर आएगा कि इसका ID क्या है, ठीक है। इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई 100 के साथ, ठीक है। अब इस मल्टीप्लाई के लिए आपने कीबोर्ड के अंदर जो 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, वो ऊपर वाली तरफ से, एक तो होते हैं कीबोर्ड के साइड से, वहाँ पर भी होते हैं कुछ में, लेकिन वो ऊपर वाले से आप शिफ्ट दबाकर 8 दबाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का हमारा जो साइन है वो आ जाएगा, और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, हमारे जो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स हमारे ये हैं, इसके साथ इंटर दबाएंगे, हमारे जो परसेंटेज होगा वो यहाँ पर परसेंटेज हमारा निकल जाएगा कि आया हमारा परसेंटेज कितना है, ठीक है। और इसी तरह इसको अगर ऊपर भी लेकर जाना हो, इसका 100% है क्योंकि इसने 100 नंबर सारे सब्जेक्ट्स में उठाए हैं, ठीक है। उसके बाद अब ग्रेड का मालूम करना हो। अब ये ग्रेड है, इसका फार्मूला बहुत बड़ा है इस तरह है कि है तो वैसे उसका एक छोटा सा हिस्सा है, अगर आप उसको याद कर लें तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अब इसके लिए आपने क्या करना होता है कि इक्वल्स प्रेस करना पड़ता है। आप कहते हैं कि अगर, ठीक है, अगर यहाँ से सर्कुलर ब्रैकेट ओपन, मिसाल के तौर पर हमारा जो ये है, ये जो परसेंटेज है इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने हमारा M और यहाँ पर है 6, M6, यहाँ पर हम इसको बताएंगे कि हमारा M6 क्या हुआ कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर उसके 90 नंबर हो गए, तो आपने उसको क्या करना है, A+ ग्रेड उसको देना है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। इसी तरह जो है फिर उसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पर इसको करना है क्लोज़, हमारे ये सिंबल है। फिर उसके बाद आपने करना है इफ़, फिर सर्कुलर ब्रैकेट लगाकर आपने इसको कहना है कि ये जो हमारा परसेंटेज वाला है M6, ठीक है। M6 हमारा जो है अगर इसके 80 नंबर है तो आपने इसको क्या करना है, A ग्रेड, ठीक है। तो आपने इसको A ग्रेड करना है, और इसी तरह फिर से हम इसको बताएंगे। अब आपने करना क्या है कि ये जो हमारा फार्मूला है इसको यहाँ से यहाँ तक याद करना है। अब देखिए अगर आप याद भी कर ले इसको ठीक है, अगर याद ना भी कर ले मसला नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करें वगैरह, शायद हो सकता है वहाँ पर आपसे ये फार्मूला पूछ ले, ठीक है, हो सकता है, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो इफ़ अभी उसके बाद हमने A ग्रेड भी दे दिया, A+ भी दिया, A भी दिया। अब इसको हम यही कमांड यहाँ से देंगे कि अगर किसी कितने मार्क्स हो गए तो आपने इसको क्या करना है कि M6 को हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारा M6 हो गया सिलेक्ट, कि अगर उसके कितने मार्क्स हो गए, हाँ हमारा 80 भी हुआ, 70, अभी 70 करते हैं कि अगर उसके 70 मार्क्स हो गए तो आपने क्या करना है कि यहाँ से ये वाला शेप सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि इजीली आप लोगों को नज़र आ जाए, ठीक है। अगर उसके 70 मार्क्स हो गए तो इस सूरत में आपने उसको करना है B ग्रेड, ठीक है, और कॉमा हो गया,
और फिर से इफ़, फिर सर्कुलर ब्रैकेट ओपन, उसको यही बताएंगे हमारा जो M6 है, ठीक है, M6 हमारा जो खाना है परसेंटेज वाला, यहाँ पर याद रहे परसेंटेज वाला जो हमारा खाना है उसको आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। कि अगर उसके जो है 60 हो गए, ठीक है, मार्क्स, तो आपने करना क्या है कि उसको C ग्रेड देना है, ठीक है। और इसके बाद हम ओके, यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया, ओके। ये सिंबल्स हैं, इन पर आपने गौर करना है, इनमें से अगर आप एक को भी गलत करेंगे तो हमारा फार्मूला गलत होगा, ठीक है। उसके बाद हमने करना है इफ़, मिसाल के तौर पर हम इसको यहाँ से कमांड देंगे कि भाई हमारा जो M6 है, ये सही है, ये M6 हम एड्रेस लिख रहे हैं उसका, ये जो हमारा परसेंटेज है इस सेल का एड्रेस हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है, M6, ठीक है। अगर हमारा M6 के मिसाल के तौर पर 50 नंबर है, ठीक है, तो आपने करना क्या है कि इसको हम इसको यहाँ पर यही बताएंगे कि आपने इसको करना है D ग्रेड, ठीक है। और ये सिंबल क्लोज लगाया, उसके बाद फिर इसके बाद फिर हम इसको बताएंगे इफ़ सर्कुलर ब्रैकेट ओपन, और अगर यहाँ पर हम फिर से इसको बताएंगे कि M6 के नंबर कितने हो गए, 40 हो गए, तो आपने करना क्या है कि M6 को जो है E ग्रेड देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर E को थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, उसको E ग्रेड देना है, ठीक है। और इसके बाद जो है 40 तक तो मिसाल के तौर पर पास हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम इसको कहेंगे कि इफ़, ठीक है, इफ़ सर्कुलर ब्रैकेट ओपन, और अगर M6 जो हमारा है, ठीक है, उसके मार्क्स कितने हो गए, सॉरी 30 हो गया, ठीक है। एक मिनट, हम तो बिल्कुल उस तरफ इंटर प्रेस हो गया मुझे लगता है मुझसे, ओके नहीं, बल्कि इंटर प्रेस नहीं हुआ है। अच्छा, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ कि भाई हम इसको यहाँ पर बता रहे हैं, सही है, M6 जो हमारा है, ठीक है, मिसाल परसेंटेज है, अगर E के बाद अभी उसको मैं यही बता रहा हूँ, अगर उसके 30 नंबर हो गए, ठीक है, एक मिनट, ये इस तरफ क्यों जा रहा है, ओके, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आकर, ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और अब हम इसको यही कमांड देंगे, अब यहाँ पर मेरे साथ एरर आ रहा है क्योंकि मुझसे क्लिक नीचे हो गया इसकी वजह से, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर कि भाई M6 के अगर 30 नंबर हो, ठीक है, 30 नंबर हो, तो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे कि भाई अगर उसके 30 नंबर हो गए तो आपने करना क्या है कि उसको यहाँ पर हम इसको बताएंगे, लिखो FAIL फेल, ठीक है। यहाँ पर जो है ये हमारे कॉमाज हैं, इनका बहुत ख्याल रखना है। अब यहाँ तक हो गया। अब एक चीज़ इसमें आपने बहुत गौर से देखना है कि भाई हमने यहाँ पर ये जो हमारे सर्कुलर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये वाले, ये 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया, आपने गिनने हैं कि इस तरह के हमने सर्कुलर ब्रैकेट्स कितने यूज़ किए हैं, ठीक है। अब ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब हमारे इस फाइल में 7 यूज़ हुए हैं, तो अब ओपन के, अब हमने यहाँ पर 7 क्लोज के लगाने, 1 2 3 4 5 6 7, अब 7। ये इसका एक चीज़ आपने जहन में रखना है, जो हमारा आखिरी होगा जब ब्लैक होगा, आपको बस ये चीज़ जहन में रखना है कि भाई हमारा काम फिनिश हो गया, यानी कि हमारे सर्कुलर ब्रैकेट्स है जो क्लोज करने थे वो फिनिश हो गए, तो आपने इंटर प्रेस करना है, ठीक है। अब इंटर प्रेस किया, अब यहाँ पर ग्रेड आ रहा है, ठीक है, कि ये इसका ग्रेड क्या है। यहाँ पर जब हम इसको लाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पर हमसे फार्मूला में कहीं गलती हुआ है, ठीक है, हमने कहीं तो गलती किया है। अच्छा, जब भी आपका फार्मूला गलत हो तो आपने एक चीज़ पर गौर करना है कि ये जो हमारे M6 है ना, ये परसेंटेज वाले खाने हैं, तो ये जो है यहाँ पर आपने इसमें ये करना है कि ये अगर ब्लू है इसका मतलब हमारा जो फार्मूला है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर कहीं ये इनका कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमने फार्मूला में कहीं ना कहीं कोई गलती की है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि फार्मूला में हमने कहाँ गलती की। एक गलती हमने यहाँ पर की थी, ठीक है, मैंने ये निकाला, और यहाँ पर भी मैंने गलती की है, जहाँ पर मुझे कॉमा टाइप करना था मैंने वहाँ पर जो है ये टाइप किया है, इसकी वजह से हमारे इसमें मसला आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी अभी बाकी तो आगे मेरे ख्याल में सही होगा, ओके। अब जाकर हम आखिर में आकर इसके
इसको इंटर करते हैं। हाँ अभी सही हो गया। अब फार्मूला में मेरा कोई गलती था इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स आ रहा था, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर जो हमारा ए ग्रेड है बी, अब 0 यहाँ पर इसलिए आ रहा है कि हमने ई के बाद कुछ नहीं लिखा ना, तो हमने फेल का भी लिखा, लेकिन हमने ये भी नहीं बताया कि अगर 30 से कम हो किसी की, मिसाल के तौर पर ना टोटल जो मार्क्स उसके ऑप्टेंस होते हैं वो 280 से कम हो तो वो उसका क्या होगा, मतलब ये तफसील ज़्यादा मैंने नहीं लिखा, आप अगर लिखना चाहते हैं तो ठीक है लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ से लेकर नहीं बल्कि ये वाला जो खाना है हमारा, सॉरी इसको मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर इनको सेंटर करेंगे, बिल्कुल ये सेंटर में हो जाए, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके आप अगर छोटा करना चाहे ठीक है, अदरवाइज़ इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको करता हूँ डिलीट मर्ज, तो अच्छा इनको जो है सिलेक्ट नहीं बल्कि इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ इस खाने को और यहाँ पर मर्ज पर क्लिक करता हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। और अगर इसका आपने कलर रखना हो तो ठीक है, अदरवाइज़ तो ये भी इसको वाइट हम रख लेंगे, ठीक है, और वाइट करना चाहे, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। और इसको सिलेक्ट करके इसके जो है नो बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे, इसके बॉर्डर्स यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ से जो है इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ तक लेकर आऊँगा और यहाँ पर आकर ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करूँगा तो इसके सारे के सारे बॉर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। ओके यहाँ तक हो गया। और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, इसके अंदर कुछ गलतियाँ हो गए, यहाँ से यहाँ तक मर्ज करेंगे, ओके करेंगे और उसको सेंटर में लेकर आएंगे, ठीक है। बल्कि कंट्रोल Z, पहले इनको अलग अलग करना है मुझे, मैंने जो है इनको एक साथ कर लिया, मर्ज करेंगे और सेंटर में लाएंगे। और इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे और सेंटर में लेकर आएंगे। और ये जो हो गया इसको भी इसी तरह, ठीक है, मर्ज और सेंटर में लेकर आएंगे। अब हमारा जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि फ़ाइल में आकर सेव एज़ पर क्लिक करके अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्रिंट पर आ जाए, उसी वक्त ये प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से सेव एज़ पर क्लिक करके ब्राउज़ पर आएंगे और यहाँ से डेस्कटॉप पर आप इसको मिसाल के तौर पर मैं रिज़ल्ट 0101 के नाम से रखता हूँ और यहाँ से हम इसको करते हैं PDF में, ठीक है, PDF में कन्वर्ट करके और इसको यहाँ से सेव करेंगे, ठीक है। अगर इसका वैसे प्रोजेक्ट फ़ाइल आप सेव करना चाहें तो आप इसका प्रोजेक्ट भी फ़ाइल सेव कर सकते हैं, वो MS वर्ड के अंदर ही सेव कर लें मिसाल के तौर पर, ताकि आपको आगे जाकर मुश्किल ना हो, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमारा था वो कंप्लीट हो गया और हमारा रिज़ल्ट था ये भी कंप्लीट हो गया। ये फार्मूलाज़ मैं इंशाल्लाह जो है अभी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से इनको डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। अब इसके हवाले से अगर ये जो यहाँ तक मैं पढ़ाया इसके हवाले से आप लोगों का कोई मुश्किल हो, कोई सवाल हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त मलिक माजिद कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।